वेलकम टू आवर चैनल। आरआरबी एएलपी के लिए जनरल साइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता है। और 5 साल बाद वैकेंसी जो है ये आया है। वैकेंसी कितने हैं? 5696 टोटल जो है ये वैकेंसी है। 5696 वैकेंसी जो है टोटल है। बहुत कम वैकेंसी है, कंपटीशन इस बार बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए हमने भी क्या किया है, जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। एटलीस्ट समझ में आ जाए कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, उसी तरह क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। और हर दिन हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे अच्छा से डिटेल में डिस्कस करें, और हर दिन आपसे जो है ये हम वीडियो आपके लिए अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो है बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर दिन नोटिफिकेशन मिलते रहे और अच्छा से जो है हम जनरल साइंस को प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर हम देखें 75 मार्क्स अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 20 मार्क्स जो है ये सिर्फ जनरल साइंस ही पूछा जा रहा है, और ये मैटर करता है। यहाँ पे जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे सबसे कम टाइम भी लेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस को बनाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। 60 मिनट का टाइम जो है अलॉटेड है, तो बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में। सिर्फ पढ़ना है, आपको आंसर देना है, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा से प्रिपेयर करना है। इसलिए हमने भी मेहनत किया है, बेस्ट 1000 क्वेश्चन आपके लिए जो है ये रेडी कर दिया है। अब हर दिन जो है वीडियो भी आपको मिल जाएगा जनरल साइंस का, और यहाँ पे हर दिन हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इन क्वेश्चंस के रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप अच्छा से बिल्कुल प्रिपेयर कर लेना। और आपका एक काम है कि जनरल साइंस जो है ये आप भी अच्छा से प्रिपेयर करते रहें, चैप्टर वाइज जो है ये पढ़ते रहें, और इस तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, तो आप भी जो है एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि वेट कर रहे थे इस वैकेंसी के, कुछ जो है लास्ट टाइम जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था वो भी इस बार जो है कुछ बंदे जो हैं ये यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं, कुछ नए कैंडिडेट्स भी हैं। तो बहुत अच्छा से जो है यहाँ पे आपको पढ़ना है, सफिशिएंट टाइम है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अब से जो है हर दिन हम जो है आपके लिए वीडियो लाने वाले हैं, और हर दिन हम जो है जनरल साइंस के एमसीक्यूज हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1000 बेस्ट हमने जो है क्वेश्चन लिया है, और सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद ही जो है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को बनाया है। इसी तरह के क्वेश्चंस एटलीस्ट आपको एग्जाम में भी देखने मिलेगा, और आपको समझ में भी आएगा कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कम से कम कोशिश करते हैं कि 30 से 40 क्वेश्चन को डिटेल में हम डिस्कस करें। इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लगभग 60 डेज के अंदर जो है हम सारे क्वेश्चन को अच्छा से खत्म कर देंगे। यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन से, उसके बाद लाइफ साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके एमसीक्यूज को, और फाइनली फिजिक्स के एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू किंग ऑफ केमिकल? तो किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड को जो है ये कहा जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें सबसे ज़्यादा कोई केमिकल अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब और एक क्वेश्चन बनता है रेलवे में इसी तरह, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो ऑयल ऑफ विट्रॉल भी सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का और दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सब आप नोट डाउन करते रहें जितना भी चीज़ यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, और साथ में जो है आप भी मेहनत करते रहें, बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जनरल साइंस में। Which metal is kept wrapped in paraffin wax? तो इनमें से कौन सा मेटल को जो है ये रैप करके रखा जाता है पैराफिन वैक्स में? तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, लिथियम। लिथियम जो है अगर हम देखें इसका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी मेटल्स हैं जिनको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो ये सब बहुत सारे अलग अलग मेटल्स हैं तो जिनको जो है केरोसिन ऑयल के अंदर जो है ये रखा जाता है, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो है ये लिथियम, तो लिथियम जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट है। केरोसिन ऑयल में अगर हम स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर फ्लोट होगा केरोसिन ऑयल के, और इसके एयर के प्रेजेंस होगा वहाँ पे, एयर के साथ रिएक्ट ये कर सकता है, जिसके वजह से जो है इसे पैराफिन वैक्स में जो है ये रैप करके रखा जाता है। विच गैस कॉज द केक टू राइज मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी? तो अगर आप बेकरी में देखें तो केक बनाने के प्रोसेस में क्या यूज़ किया जाता है? बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। ये बेसिकली बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला है। अब बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है ना, तो यहाँ पे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करता है, ये जो ब्रेड होते हैं, केक होते हैं, इनको जो है ये स्पॉन्जी बनाता है, इनको जो है राइज होने में ये मदद करता है जब इनको बेक किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा जो है ये गैस जो है ये बेसिकली जो है केक को या फिर यहाँ पे ब्रेड्स को राइज होने में मदद करता है जब उसे बेक किया जाता है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है, बेकिंग सोडा उसमें एडेड रहता है, जिसके वजह से जो है ये हो पाता है। विच एल्कोहल इज यूज इन एल्कोहलिक बेवरेज? तो एल्कोहलिक जो बेवरेज है यहाँ पे कौन सा एल्कोहल यूज किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है यह है इथेनॉल। इथेनॉल या फिर इथाइल एल्कोहल।
कोई भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे बहुत जगह इथेनॉल दिया गया है, बहुत जगह जो है इथाइल अल्कोहल, दोनों ही सेम है बेसिकली, ठीक है। अगर हम देखें इथेनॉल इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन अल्कोहल, इसे ग्रीन अल्कोहल भी जो है कहा जाता है। और जो अल्कोहलिक बेवरेज है जो इथेनॉल है, इसे कैसे बनाया जाता है, तो इसे जो है एक रिएक्शन किया जाता है जो ग्रेन्स के साथ ईस्ट को मिलाया जाता है, ठीक है। और जो शुगर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करके जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस से जो है इथेनॉल बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है, अलग अलग एग्जाम में भी बना है, रेलवे के भी एग्जाम में जो है इस तरह के 2018 के से अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा नहीं गया, लेकिन उससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह क्वेश्चन बना है कि सिंपलेस्ट अल्कोहल कौन सा है। तो मिथानॉल जो है या फिर मिथाइल अल्कोहल जो है ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है। टाइप मेटल इज एलॉय ऑफ, तो टाइप मेटल जो है ये बेसिकली किसमें जो है आप देख सकते हैं, टाइप मेटल जो है जो प्रिंटिंग प्रेस होता है ना, यहाँ पे जो कैरेक्टर को जो प्रिंट किया जाता है तो ये कैरेक्टर्स जो है इन्हें टाइप मेटल से बनाया जाता है। तो टाइप मेटल बेसिकली लेड, एंटीमनी और टीन, इसका जो है ये एलॉय होता है। प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। इस प्रोसेस को जो है डिफ्यूजन कहा जाता है, जहां पे क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर गेट इंटरमिक्स्ड ऑन देयर ओन। और ये क्यों हो पाता है, ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ पार्टिकल इनटू द सेम स्पेस, इसके वजह से जो है ये होता है। डिफ्यूजन का एग्जांपल है जैसे परफ्यूम अगर आप कहीं पे स्प्रे करते हैं तो उसके थोड़े देर तक जो है वहाँ पे जो है ये स्मेल रहता है, या फिर किचन में कुछ अगर अच्छा ऐसा खाना बन रहा है तो वहाँ से जो है ये कहीं ना कहीं स्मेल भी ये रिलीज होता है। तो ये डिफ्यूजन की वजह से जो है ये होता है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो है इसे फाइनली जो है ये सेपरेट किया जा सकता है, क्योंकि अल्कोहल, एग्जाम्पल ले लेते हैं इथेनॉल, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो इथेनॉल जो है इसका जो है बॉइलिंग, ये कितने डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है, 78 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है। और प्योर वाटर जो है ये कितना डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस में ये जो है बॉयल होता है। तो अगर हम हीट करते हैं तो पहले कौन सा बॉयल होगा, ऑब्वियसली अल्कोहल बॉयल होगा, इथेनॉल बॉयल होगा। तो ये जो है हीट होने के बाद जो है ये इवेपोरेट वाटर वेपर फॉर्म करेगा बेसिकली, यहाँ पे इथेनॉल का जो है वेपर फॉर्म होगा और ये फाइनली कंडेंस होके जो है इसे पहले हम कलेक्ट कर लेंगे 78 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि पहले अल्कोहल जो है ये बॉयल हो जाएगा। तो डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो है ये बेसिकली इसे सेपरेट किया जा सकता है। द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, तो मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट जो ह्यूमन बॉडी में है ये कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लू गोल्ड, तो ब्लू गोल्ड जो है कौन से बेसिकली सब्सटेंस को कहा जाता है, वाटर को ब्लू गोल्ड जो है कहा जाता है। इट इज कॉल्ड ब्लू गोल्ड एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, इसलिए जो है इसे ब्लू गोल्ड कहा जाता है। Which inert gas is used for welding piece of metal together, तो कौन से इनर्ट गैस को जो है यूज़ किया जाता है, तो आर्गन जो है, आर्गन को बेसिकली यूज़ किया जाता है वेल्डिंग। दो अगर मेटल को वेल्ड किया जा रहा है, दो मेटल को अगर वेल्ड किया जा रहा है तो यहाँ पे आर्गन गैस को जो है ये यूज़ किया जाता है। अब आर्गन गैस को ही क्यों यूज़ किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल किसी तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल बन सकते हैं। तो आर्गन जो गैस है ये बेसिकली क्या करता है, जो दो मेटल हैं, मान लीजिए इनको वेल्ड करना है तो इनके बीच में जो एयर प्रेजेंट है यहाँ पे इसे डिस्प्लेस कर देता है, और जो फोकस जोन है जहाँ पे वेल्ड करना है यहाँ पे बहुत अच्छा से जो है ये वेल्ड हो जाता है। और इसके वजह से क्या होता है, जो एयर प्रेजेंट है इसे ही ये जो है यहाँ पे डिस्प्लेस कर देता है और फोकस जोन में अच्छा से वेल्डिंग हो सकता है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म नहीं होते हैं, कोई भी ऑक्साइड डेवलप नहीं होता है। इसी वजह से जो है आर्गन यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था विच सब्सटेंस इज नोन एज ब्लू गोल्ड, तो ब्लू गोल्ड वाटर को कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, और इसका कलर भी वाटर का जो है ये ब्लू है, तो ब्लू गोल्ड इसीलिए इसका नाम रखा गया है। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि आप कौन से बुक से पढ़ें, ओल्ड वाले एनसीईआरटी से पढ़ें या नए वाले एनसीईआरटी से पढ़ें। क्योंकि अगर ओल्ड वाले एनसीईआरटी में देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स दिया गया है जहाँ पे पीरियोडिक टेबल दिया गया है, और नए वाले एनसीईआरटी में ये दिया नहीं गया है, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओल्ड वाले एनसीईआरटी से जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे को डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पीरियोडिक टेबल भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, चांसेस है, रिस्क नहीं लेना है हमें। तो हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, टोटल कितने मेटलॉइड्स हैं ये पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो सही जवाब है ये है 6, बोरोन, सिल्वर, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये जो है 6 जो है ये मेटलॉइड्स हैं। विद इन द एटमोसफेयर विच
नोबल गैस इज मोस्ट एबेंडेंट, तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा एबेंडेंट कौन सा है, कौन सा नोबल गैस है, तो इसका जो सही जवाब है यह आर्गन, आर्गन इज द मोस्ट एबेंडेंट नोबल गैस। चारकोल इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, तो चारकोल जो है इसे वाटर ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है एज एडजॉर्बेंट, इसका जो सही जवाब है ये है एडजॉर्बेंट। अब क्या होता है चारकोल में अगर हम देखें बहुत छोटे छोटे जो है ये पोर होते हैं, बहुत ज़्यादा पोरस जो है ये मटेरियल होता है, तो वाटर में जो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है, ये जो है कॉन्टामिनेशन को जो है ये एडजॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे जो है एडजॉर्बेंट के तौर पे जो है यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रोड्यूस आर्टिफिशियली, तो इनमें से किसे जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 2 प्लूटोनियम, इसे जो है आर्टिफिशियली बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है। रेडियो एक्टिव जो है ये एलिमेंट्स हैं, यूरेनियम नेचुरली ऑकरिंग है, अगर आप देखें कुछ जो है इनके आइसोटोप्स नेचुरली ऑकरिंग है, थोरियम भी है, तो प्लूटोनियम जो है इसे जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जा सकता है। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन ओर बाय द प्रोसेस ऑफ, तो अगर हम देखें बेसिकली आयरन ओर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिडक्शन के प्रोसेस से, रिडक्शन रिएक्शन अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आयरन को बेसिकली एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में सबसे पहले जो है आयरन ओर, लाइमस्टोन और कोक यानी कि कोल, इन्हें जो है मिलाया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस किया जाता है। और ब्लास्ट फर्नेस में जैसे लाइमस्टोन एंड कोक जो है ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हीट के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है आयरन ऑक्साइड से जो है ये आयरन हमें जो है हम एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है जिसकी वजह से रिडक्शन के थ्रू जो है आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन ओर से। इसी तरह और एक क्वेश्चन बनता है जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या होता है, यहाँ पे एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ये दोनों आप अलग अलग याद बिल्कुल रख सकते हैं। एल्कली मेटल विथ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, तो इनमें से कौन सा एल्कली मेटल है जिसका स्पेसिफिक जो हीट है ये सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो सही जवाब है ये है स्पेसिफिक हीट जो है ये क्यों होता है वो भी यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में जान लेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका सही जवाब है ये है लिथियम। लिथियम का जो है इसका एल्कली मेटल जो है ये इसका जो है स्पेसिफिक हीट जो है ये सबसे ज़्यादा है, और ये क्यों होता है ड्यू टू ग्रेट डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसी वजह से जो है लिथियम का जो है ये स्पेसिफिक हीट जो है ये हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट इसका जो है। Which of the following organic compound has fruity smell, तो इसका सही जवाब है ये है ईस्टर, इसी वजह से जो है इसे जो है परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, फूड इंडस्ट्री में भी इसे यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है किसका एलॉय है, बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है ये लेड और टिन का जो है ये एलॉय है, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 लेड एंड टिन। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो है यही दो क्यों यूज़ किए जाते हैं एज एलॉय, तो क्योंकि जो है इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से इन्हें यूज़ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में लीड और टिन का जो है एलॉय यूज़ किया जाता है ताकि जब एक जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी अगर उससे ज़्यादा पास हो तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है तो ये फ्यूज जो है ये मेल्ट हो जाता है और सर्किट जो है ये ब्रेक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है बेसिकली टिन और लेड का जो है ये एलॉय होता है। मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ कुड नॉट असाइन ए फिक्स्ड पोजीशन टू, तो मेंडलीव प्रेडिक्ट लॉ जो है ये एक फिक्स्ड पोजीशन इनमें से कौन सा एलिमेंट को जो है ये असाइन नहीं कर पाया था, तो इसका जो सही जवाब है ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को जो है एक फिक्स प्लेस जो है ये असाइन नहीं किया गया था। हाइड्रोजन को अब जो है हाइड्रोजन अगर हम देखें इट रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ एल्कली मेटल जो कि ग्रुप 1 में है, साथ में हेलोजन जो कि ग्रुप 17 में है, तो इसको एक जो है प्रॉपर जो है पोजीशन यहाँ पे असाइन नहीं किया गया था, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द प्लम पडिंग एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये भी क्वेश्चन काफी बार जो है रेलवे के एग्जाम में देखा गया है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1 जे थॉमसन। इनका कहना ये था कि एटॉम इज ए बिग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट, तो बेसिकली एटम जो है एक बिग पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो है नेगेटिव चार्ज जो है ये एम्बेडेड है, लेकिन बाद में जो वोर एटॉमिक मॉडल आता है ये इसे रिप्लेस कर देता है। और इनका कहना था जो वोर थे, तो ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था इनको जो है किन्होंने रिप्लेस किया था, तो वोर एटॉमिक मॉडल ने जो है इन्हें फाइनली रिप्लेस किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड जो है नेगेटिवली चार्ज जो है
यहाँ पे ये रिवॉल्व जो है करते हैं अराउंड एक सेल में जो है ये बेसिकली रिवॉल्व करते हैं। तो इनका कहना ये था। तो बोर एटॉमिक मॉडल में कहना था कि न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली ऐसे चार्ज है और इसके अराउंड जो है अलग अलग सेल्स में जो है ये नेगेटिवली चार्ज जो है आयन ये जो है मूव करते हैं। तो ये भी बिल्कुल आपको याद रखना है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। अब बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि कह रहे हैं कि जो यहाँ पे आपने जो पूरा 1000 जो बेस्ट जनरल साइंस का क्वेश्चन आपने बनाया है, साथ में हमने जनरल अवेयरनेस का भी 1000 बेस्ट क्वेश्चन बना लिया है और इसका बुकलेट बना दिया, तो ये उनको चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि चाहते हैं कि जो हमने मेहनत किया है 1000 बेस्ट जनरल साइंस और 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस, टोटल 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए बना के रेडी रखा है, ये बुकलेट बना दिया है। क्योंकि इतना ज़्यादा मेहनत लगा इसे बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमने कॉस्ट भी रखा है कि 99 रुपीज़ में आप बिल्कुल ये बुकलेट को ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिखा भी दिया जाएगा कि बुकलेट को किस तरह जो है ये बनाया गया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल साइंस के बारे में तो आप सभी को पता है कि ये 20 मार्क्स का आने वाला है, लेकिन जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स जो है ये भी 10 नंबर्स का आने वाला है, ठीक है। और इतना कम वैकेंसीज हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। जनरल अवेयरनेस भी आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए जिस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है जनरल अवेयरनेस से, उस तरह क्वेश्चन इसमें भी हमने डाल दिया है। तो यहाँ से पढ़ के आप आराम से समझ सकते हैं। जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज़ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे को बहुत अच्छे से यहाँ पे जो है डाला है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सारे को जनरल अवेयरनेस में अच्छा से हमने जो है यहाँ पे डाला है। तो टोटल यहाँ पे 20 जनरल साइंस और 10 जो है जनरल अवेयरनेस, टोटल 30 मार्क्स आउट ऑफ 75 मार्क्स। 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चंस में जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना बेटर है। तो इनिशियली जो है इनको अच्छा से ये बुकलेट को लेके सारे क्वेश्चंस को आप अच्छा से बिल्कुल देख सकते हैं। कैसे बनाया बुकलेट वो भी थोड़ा सा आपको दिखा दिया जा रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो बुकलेट को कुछ इस तरह हमने बनाया है, यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे आराम से जो है आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं और आंसर को इसमें मार्क कर दिया गया है। अगर डिटेल में आपको जानना है तो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ये 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन और साथ में 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अगर आपको खरीदना है तो ये बुकलेट भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि खरीदना ही है, अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं तो सारे वीडियोस को देख के इनको डिटेल में भी बिल्कुल कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिटेल में कवर अप कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, रेगुलरली रिवीजन भी करते रहें, साथ में क्वेश्चंस भी रहे, इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन पढ़ लें, तो एक जगह में अगर इकट्ठा आपको ये चाहिए तो ये बुकलेट बिल्कुल आप ले सकते हैं और बहुत अच्छा से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बुकलेट का जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें सिंपली आपको जाना है लिंक में और उसमें जो है ईमेल आईडी और फोन नंबर भरने के बाद जैसे आप 99 रुपीज़ पे करते हैं उसके बाद आपके मेल आईडी में ये भेज दिया जाता है, जहां से आप इसे डाउनलोड करके बिल्कुल इस बुकलेट में सारे क्वेश्चंस को अच्छा से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे जाके ये बुकलेट को बिल्कुल आप ले सकते हैं। चलिए वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग के थ्रू जो है, जैसे मान लीजिए रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुआ तो क्लाउड सीडिंग वहाँ पे किया जाता है, आर्टिफिशियल जो है यहाँ पे रेन किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी क्लाउड्स हैं उनके ऊपर जो है सिल्वर आयोडाइड इसका जो है छिड़काव किया जाता है, जिसके वजह से जो है ये रेन होते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली, तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है रेलवे में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट इन सीवीड, तो सीवीड में जो है सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल एलिमेंट जो पाया जाता है ये कौन सा है, तो ये है आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ये सारे क्वेश्चन भी जो है हमने बुकलेट में कवर अप किया है, जो 1000 बेस्ट जनरल साइंस और 1000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन का जो बुकलेट बनाया है, इसमें ये सारे भी क्वेश्चंस कवर अप हैं, ठीक है। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने भी हम अभी से वीडियो बनाने वाले हैं सारे क्वेश्चंस उसमें कवर अप हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल 99 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। एक छोटा सा जो है आपके लिए बुकलेट भी अरेंज कर दिया गया है ताकि क्वेश्चंस आपके पास भी रहें। अगर तुरंत आपको रिवीजन करना है, तुरंत ये सब क्वेश्चंस को देखना है, समझना है कि हाँ इस तरह क्वेश्चन रेलवे पूछता है, ये सारे क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छा से जो है हम प्रिपेयर कर लेते हैं और इनके रिलेटेड सारे चीज़ों को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और चैप्टर वाइज भी पढ़ लेना, बहुत टाइम है। जनरल अवेयरनेस मिस मत करना, और से जनरल अवेयरनेस के वीडियोस भी आपको कम देखने मिलेंगे यूट्यूब में, क्योंकि जनरल साइंस पे ही ज़्यादातर जो है यहाँ पे टीचर्स पढ़ा रहे होंगे। तो जनरल अवेयरनेस मिस मत करना, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल 10 नंबर का आने वाला है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का। और कंपटीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, वैकेंसीज कम है, तो जनरल अवेयरनेस भी बिल्कुल पढ़ लेना। बुकलेट में 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी इंक्लूड कर दिया गया है। सारे पेपर्स से जो है यहाँ पे रिसर्च करने के बाद 2018 से जितने भी रेलवे ने एग्जाम्स लिए हैं उनको अच्छा से एनालिसिस करने के बाद जो है यहाँ पे 1000 बेस्ट क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी हमने आपके लिए वहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ पे जाके आप उसे भी बिल्कुल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट पीएच वैल्यू द टूथ डिके स्टार्ट, तो बिलो 5.5 जो है ये
जो हमारा दांत है ये जो है यहाँ पे डिके होना शुरू हो जाता है। क्या होता है 5.5 जो है ये कब होगा, तो पीएच ड्रॉप तभी होगा जब हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाएंगे, एसिडिक ड्रिंक्स जो है कंज्यूम करेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर जो है ये डिके होना शुरू हो जाता है। कैविटी कॉजिंग जो बैक्टीरिया है ये ग्रो हो जाते हैं, ये डेवलप हो जाते हैं और यहाँ पे जो है ये दांत जो है ये सड़ने लगता है। तो बिलो 5.5 का पीएच के बाद जो है ये टूथ डिके स्टार्ट हो सकता है। इसीलिए कम एसिडिक जो है फूड और कम एसिडिक ड्रिंक्स जो है पीना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एटमोस्फेरिक एयर, तो इनमें से कौन सा जो है एटमोस्फेरिक एयर नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 रेडॉन। रेडॉन जो है ये एटमोस्फेरिक एयर नहीं है। रेडॉन बेसिकली जो है कैसे प्रोड्यूस होता है, ये जो है रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम से जो है ये गैस जो है प्रोड्यूस होता है। ये होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विथ सेम, तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है फंक्शनल ग्रुप और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज में फॉर एग्जांपल एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये होमोलोगस सीरीज हम इसे कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे सेम है और इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होता है। एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज, तो एल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ वुड इज बेसिकली मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल को वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which of the following is used to restore the color of old oil painting containing lead oxide, तो इनमें से किसे यूज किया जाता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है इसमें काम में लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी, तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लेबोरेटरी में बनाया गया था तो ये था यूरिया। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फ्रॉम विच मिनरल इज रेडियम ऑब्टेन्ड, तो रेडियम जो है ये किससे जो है ये ऑब्टेन्ड किया जाता है, तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेंड से जो है इससे ऑब्टेन जो है ये किया जाता है। यूरेनाइट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, 1898 में जो है ये पहली बार किया गया था। पिच ब्लेंड से जो है इस एलिमेंट के बारे में, पिच ब्लेंड के बारे में जाना गया था 1898 में, और इसे यूरेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं पार्ट 1। इसी तरह अलग अलग पार्ट भी आते रहेंगे और लगातार जो है हर दिन आपके लिए हम वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे ताकि जनरल साइंस अब बहुत अच्छा से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।